हरि ओम नमो नमः। सुस्वागतम संस्कृत पाठ्यक्रमे संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम अभिनंदनं वंदनम्। अहमस्मि डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। प्रतिदिनमिव अद्यापि अहं पाठम् आनीय आगतोऽस्मि। संधि परिचयम्। बन्धुवर्याः अध्यापकाः छात्रछात्राः बहु सरलं पाठं संधि समासं विविध पाठान् वयं पठिष्यामः, किन्तु अद्य वयं संधि परिचयं केवलं परिचय मात्रं पठामः। आज मैं आप सबको केवल मात्र संधियों का परिचय, 3 प्रकार के संधि होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन संधियों का परिचय मैं बताने जा रहा हूँ। आगम्यताम पठामः। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है संधि। संधि परिचयम। आप देख रहे हैं पाठ है हमारा संधि परिचयम। और संधियों को जानने के लिए, समासों को जानने के लिए आप संस्कृत भाषा का आश्रय लीजिए। संस्कृत में आप संधि समास जान जाते हैं तो उधर हिंदी भाषा में भी संधियों को जानने में कोई कठिनाई होगी। इसलिए आइए हम जानते हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैंने एक सूक्ति वाक्य डाला है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। मैं इंद्र हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं कभी भी पराजित नहीं हो सकता हूँ। आइए हम संधि को जानते हैं। संधि परिचयम त्रिविधम, है ना, त्रिविधा संधयः, है ना, त्रिविधा संधयः। 3 प्रकार की संधियां होती हैं। एक है स्वर संधि, केवल स्वरों का मेल में स्वर संधि बनता है। और एक है व्यंजन संधि, व्यंजनों के आधार पर व्यंजन संधि बनते हैं। विसर्ग संधि, दो, है ना, विसर्जनीय लग करके विसर्ग संधि बनता है। संधि का अर्थ है 2 वर्णों का मेल, 2 वर्णों का आपस में मिल जाना संधि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, विद्या धन आलय। विद्या एक पद है और आलय एक पद है। इन दोनों पदों का आपस में मिल जाना संधि कहलाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे हाथों के जोड़ों पर संधि है, ये भी संधि कहलाती है। हमारे घुटनों में संधि है, हमारे कमर में संधि है, हमारे गला में संधि है। संधि का अर्थ है जोड़, संधि का अर्थ है मेल, आपस में वर्णों का मेल हो जाना जो है संधि कहलाती है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। ये स्वर संधि 8 प्रकार के होते हैं और व्यंजन संधि 9 प्रकार के होते हैं। इसका परिचय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये ऐसा परिचय आप 2-4 मिनट में, 1 मिनट नहीं लगेगा संधि याद करने में। इतना बढ़िया तरीका आप संधि कहीं नहीं सीख पाएंगे। और इसको मैं लिया हूँ सूत्र विधि। महर्षि पाणिनि जी ने सूत्रों का निर्माण किया है। उस सूत्र क्रम को अनुमान लगा करके मैंने इसको बनाया है और इस सूत्र विधि से आपको परिचय बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप पीएससी आदि परीक्षा में जानते हैं कि कोड वर्क से जिस प्रकार से तैयारी करते हैं, ऐसे आज इस 8 और 8 से 16 एक 17 संधियों का परिचय आपको 1 मिनट भी याद हो जाएगा। क्या जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या सरल विधि है जो आप जल्दी याद कर सकते हैं? तो ये 8 स्वर संधि में से गुण यड़ दीर्घ वृद्धि 4 हो गए। गुण यड़ दीर्घ वृद्धि ये 4 वर्ण, पूर्व पर प्रकृति अयादि ये 4 संधि। देख रहे हैं ये 4, गुण यड़ दीर्घ वृद्धि पूर्व पर प्रकृति अयादि। एक बार बोलिए, आपको तुरंत 8 हो जाएगा। गुण यड़ दीर्घ वृद्धि याद हो गया जी। पूर्व पर प्रकृति अयादि ये 8 स्वर संधि हैं। फिर से ध्यान दे रहे हैं, गुण यड़ दीर्घ वृद्धि पूर्व पर प्रकृति अयादि। गुण से गुण स्वर संधि, यड़ से यड़ स्वर संधि, दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि और वृद्धि से वृद्धि स्वर संधि। और ये देखिए, पूर्व से पूर्व रूप स्वर संधि, पर से पर रूप स्वर संधि, प्रकृति से प्रकृति भाव स्वर संधि, अयादि से अयादि संधि होता है HOY से। इनकी अलग अलग सूत्र है, इनकी व्याख्या में, इनके विस्तार में मैं आपको आगे बताऊंगा। आज आपको परिचय मात्र बता रहा हूँ। व्यंजन संधि होते हैं 9। उसके लिए बहुत बढ़िया सरल सूत्र है, आप याद करें। कोड वर्ग में सूत्र विधि में चूटू जल छप अप। बोलिए, चूटू जल छप अप। ध्यान देंगे, मजा आ जाता है छोटा छोटा सरल शब्द में। चूटू जल छप अप, चूटू जल छप अप। इसमें 9 संधि में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, चूटू जल छप अप। चू से
है ना, इष्टुत्व संधि, टू से इष्टुत्व संधि, ज से जस्त्व संधि, ल से लत्व संधि और छ से छत्व संधि, प से परसवर्ण संधि और यहाँ पर अ से अनुस्वार संधि और ये देखिए यहाँ पर अप में प है, प से पदांत अनुस्वार और अ से ये इस प्रकार से अप से अपदांत अनुस्वार। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9, ये 9 व्यंजन संधि हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं, चू से इष्टुत्व व्यंजन संधि, टू से इष्टुत्व व्यंजन संधि, ज से जस्त्व व्यंजन संधि, ल से लत्व व्यंजन संधि, छ से छत्व व्यंजन संधि, प से परसवर्ण व्यंजन संधि और इसमें अ से अनुस्वार व्यंजन संधि और प से पदांत अनुस्वार व्यंजन संधि, अप से अपदांत अनुस्वार संधि। इस प्रकार से आपने 9 स्वर संधियों को जाना। इसी भांति विसर्ग संधि है ना, विसर्ग संधि की सत्व है, रुत्व है ना, आपका उत्व है, इस प्रकार से अलग अलग जो है ना विसर्ग संधियों का है, विशेष करके ये है। और जहां तक कि 10वीं की परीक्षा में हमने देखा इसमें जो है ना अनुस्वार व्यंजन संधि है ना, अनुस्वार व्यंजन संधि है, परसवर्ण व्यंजन संधि है और परसवर्ण व्यंजन संधि और जस्त्व। तो कहना चाहिए अजप, अजप संक्षिप्त तरीका, अनुस्वार, अ से अजप, ज से जस्त्व और प से परसवर्ण, ये 3 व्यंजन संधि जो है 10वीं वर्तमान के जो पाठ्यक्रम में है। अजप याद कीजिए, अ से अनुस्वार, ज से जस्त्व, प से परसवर्ण और वहां पर विसर्ग संधि आदि भी हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, इनकी व्याख्या अभी नहीं कर रहे, आपको आप परिचय बता रहे हैं। गुण, यड, दीर्घ, वृद्धि, पूर्व, पर, प्रकृति, अयादि है ना, चूटू, जल, छप, अप, चू से इष्टुत्व, टू से टुत्व, ज से जस्त्व, ल से लत्व, छ से छत्व, प से परसवर्ण, अ से अनुस्वार और अप है ना, और प से पदार्थ अनुस्वार, अप से अपदार्थ अनुस्वार। ये 9 8 2 16 1 17 स्वर और व्यंजन संधि मिलाकर की आपको जानकारी दे रहा हूँ। इनका उदाहरण जो है ना विस्तार से आगे बताएंगे, इसके बारे में एक एक व्याख्या आपको करते जाऊंगा। गुण संधि का है ना, आप जान सकते हैं, गणधनी सह गणेशः, ये गुण संधि का है। यण संधि का दधि धन अत्र दध्यत्र, यदि धन अपि यद्यपि, दीर्घ का विद्याधनालय है विद्यालय है, वृद्धि का तथा धन एव तथैव है ना, तथा धन एव तथैव। पूर्व रूप संधि का आप जानते हैं, नया उदाहरण में आपको दूंगा, देवोधन अत्र देवोत्र, सखेधन अत्र सखेत्र। पर रूप का प्रधन एजति प्रीजति, इस प्रकार से आप प्रधन एजति, उपधन ओसति है ना, मार्तदंड मार्तंड, ये पर रूप का प्रकृति भाव में ज्यो कहती उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हरिधन एतो हरि एतो है ना, भानुधन अत्र भानुअत्र, इस प्रकार से अयादि में भवनम है ना, नायकः, पौधनकः पावकः, नैधनकः नायकः, भोधन अनम भवनम, भोधन अति भवति। इस प्रकार से एक एक का विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। चू से जानते हैं आप, इस प्रकार से चुत्व संधि, टू से इष्टुत्व, इनका विस्तार में आपको बाद में करूंगा। आज मैं आपको संधि परिचयम, संधि पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि हमारे इन पाठ में आप जुड़े रहेंगी और मैं दिव्यवाणी संस्कृतम इस चैनल के माध्यम से आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। श्रावण मास है, आप संस्कृत सप्ताह मनाएं, संस्कृत का पठन पाठन करें, संस्कृत का लेखन करें, लेखों को लिखें, छोटे छोटे प्रहेलिकाओं को लिखें, छोटे छोटे श्लोकों को लिखें, छोटे छोटे सूक्तियों को लिखें और संस्कृत के प्रबंधों को लिखें। विविध प्रकार के आप जो है इसमें लिख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और दिव्यवाणी संस्कृतम के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस पाठ में जुड़े रहने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। ओम शांति शांति शांति।